हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत प्रतिरोध के बारे में और इसके बारे में हम जानेंगे कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है और ये चालक तार में कैसे काम करता है। ठीक है, तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, ये क्या करता है, कोई चालक तार कंडक्टर है, उसमें रुकावट पैदा करता है, करंट के फ्लो का रोकता है, उसी को हम विद्युत प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, हमने पिछली वीडियो में ओम के नियम के बारे में पढ़ा था, तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आर आ जाएगा। यही आर हमारा जो है यही विद्युत प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो V बराबर आर आई या V बराबर आई आर एक ही बात है। जब R कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड में जाएगा इस वोल्टेज के, तो R बराबर फार्मूला 1 क्या आ जाएगा, वोल्ट V अपॉन आई यानी वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ देखिए, ये R जो है वो विद्युत प्रतिरोध है, V वोल्ट है और I हमारा एम्पियर है। करंट है तो करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। ठीक है, अब आर के मात्रक, पिछली वीडियो में हमने एक नियम पढ़ा था, ओम का नियम, तो उनके नाम पर भी एक मात्रक चलता है इसका, तो इसको बोलते हैं ओम। आर के जो मात्रक होता है, एक तो ओम हो गया, दूसरा मात्रक क्या होगा, आर का दूसरा फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला क्या है, वी अपॉन आई। तो वी किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में, आई को एम्पियर में, तो आर का जो दूसरा मात्रक हो गया वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिर में ये चालक तार में प्रतिरोध करंट का प्रवाह को कैसे कम करता है। ठीक है, आइए दो क्या होता है, जो चालक तार है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, ये हमने कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ L है, लंबाई। इसको हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, बड़ा वाला प्लेट पॉजिटिव, छोटी वाली प्लेट हमारी क्या होगी, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर एक छोटी प्लेट माइनस। ठीक है, ये हो गया माइनस, तो V वोल्ट अप्लाई किया हमने इसमें, तो हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होगा चलना। तो क्या होता है कि इस कंडक्टर में, ये जो कंडक्टर लिया है मैंने L जिसकी लेंथ है, उसमें क्या होता है, ये जो मेटल, ये मेटल से बना होगा। ठीक है, तो मेटल से बना है तो उसमें क्या होंगे, अंदर उसके परमाणु होंगे। मैं परमाणु को शो करता हूँ, इसका नाभिक, ये छोटे छोटे परमाणु होंगे इसमें। ठीक है, बहुत सारे इसमें परमाणु होंगे क्योंकि मेटल है, कि मेटल प्रॉपर्टी इसमें बहुत सारे, इसके मेटल से मिलकर बनाया तो परमाणु इसमें बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो ऐसे इसमें बहुत सारे यहाँ पर क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, इसमें परमाणु होंगे। तो क्या होता है, ये कैसे वो करंट को कम करता है। करंट क्या होता है, नॉर्मल समझते हैं। करंट होता है आई इक्वल टू, फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी। इसको मैं आगे वीडियो में करंट को डिटेल में समझते हैं, पहले नॉर्मल नहीं समझो कि करंट आखिर नॉर्मल होता क्या है, आई बराबर Q अपॉन टी। क्यों, यहाँ पर क्या होता है, आवेश, और टी होता है समय। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर, यानी आप कितने समय में आवेश उस सर्किट, उस तार में बह रहा है, उसी को हम करंट बोलते हैं। तो हमने क्या किया, बैटरी लगाई, बैटरी से करंट चलेगा, मतलब आवेश चलेगा, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ तक तो आया। ठीक है, अब जब कंडक्टर में प्रवेश, हम जब कंडक्टर को हम बैटरी से जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन हमने वोल्टेज दिया, वोल्टेज क्या होता है, देखो वोल्टेज होता है W अपॉन क्यू। ठीक है, यानी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। वोल्टेज तो आवेश को ले जा रहा है यहाँ तक, लेकिन कंडक्टर क्या करेगा, इसकी जो कंडक्टर परमाणु, इसके अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो अंदर जाएगा। ठीक है, उसको, वो तो अपनी एनर्जी जा रहा है, लेकिन क्या होगा, ये जाके परमाणु से क्या होगा, टकराएगा, ये परमाणु से जाके अंदर टकराएगा। तो इसकी जो स्पीड है, ये वो क्या हो जाएगी, स्लो है, क्योंकि अंदर जाके टकराएगा तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। और जब वो टकराएगा तो कोलिजन होगा, क्या होगा, कोलिजन होगा। देखिए कोलिजन होगा, तो जब कोलिजन, जब दो चीज़ टकराती है, मान लो इलेक्ट्रॉन गया और ये किसी परमाणु से टकराया,
तो क्या होगा, इसमें कॉल्यूजन होगा। तो कॉल्यूजन होगा, तो कॉल्यूजन होता तो कभी भी दो चीज़ टकराती है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। तो जो एनर्जी जो लॉस होगी वो हमारा कॉल्यूजन के बाद क्या होगा, जो एनर्जी लॉस होगी कॉल्यूजन के बाद क्या होगा, जो एनर्जी हमारी लॉस होगी वो हमारी हीट के फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। हीट के फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, जब कॉल्यूजन होगा तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है स्पीड कम होगी, मतलब यहाँ पर आने उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पर स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर इसकी स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे यहाँ तक अलग इसकी स्पीड हो जाएगी स्लो। इसलिए वो जो कंडक्टर है, इसलिए जो 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 प्रतिरोध इसको हम बोलते हैं, वो यही रुकावट को ही हम प्रतिरोध बोलते हैं। सिंपल भाषा में हम क्या बोलते हैं, आर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन परमाणु जो टकरा के उसकी जो गति धीमी हुई, उसी को हम क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध, सिंपल भाषा में। तो यही मैंने अभी डेफिनेशन बताया था आपको कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, और चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ और समझते हैं इसमें, मैंने आपको एक बता दिया क्या होता है। आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिंपल V अपॉन आई। अगर किसी सर्किट में करंट अगर ज़्यादा है तो उस सर्किट का प्रतिरोध कम होगा। अगर किसी सर्किट में करंट की वैल्यू कम है तो सर्किट का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। सिंपल समझो, अगर किसी सर्किट में करंट ज़्यादा है तो उस सर्किट का प्रतिरोध ऑटोमेटिक, उस चालक का सर्किट का प्रतिरोध कम होगा, कन्फर्म है। अगर किसी सर्किट का करंट कम जा रहा है तो उसमें प्रतिरोध की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में और समझते हैं थोड़ा। मान लीजिए एक सर्किट है, ठीक है, हम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए इसका प्रतिरोध है। केस फर्स्ट मैं क्या ले रहा हूँ, केस फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ, मैं करंट की वैल्यू मान लेता हूँ, करंट इसमें बहुत ज़्यादा है। मान लो करंट की वैल्यू मैंने ले ली इन्फिनिटी। हम पता करेंगे जब करंट बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी है तो आर की वैल्यू कितनी होगी, कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला आर इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। आई कितना रखोगे आप, इन्फिनिटी, तो आर इक्वल टू V अपॉन आई की वैल्यू रख देंगे इन्फिनिटी। और जब डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी से, कभी भी किसी चीज़ को इन्फिनिटी डिवाइड करते हैं कितना आता है, 0। यानी प्रतिरोध कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक है। तो कभी भी इन्फिनिटी से डिवाइड करते 0 आएगा। तो यानी प्रतिरोध उस सर्किट में बताया, अगर करंट बहुत ज़्यादा है तो प्रतिरोध उसका 0 यानी बहुत कम आएगा, यानी 0 हो गया। ये आइडियल केस में होता है। किस केस में होता है ये आइडियल केस में होता है। ऐसा होता नहीं है, करंट इन्फिनिटी कभी जाता नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाता है बट इन्फिनिटी नहीं जाता, ठीक है। ये आइडियल केस है। नेक्स्ट और केस सेकंड समझते हैं। इफ़ यदि किसी सर्किट का करंट मान लो 0, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस आर मतलब करंट इसका आई इक्वल टू 0। मान लो इसके सर्किट में करंट जो है वो 0 है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, पुट करते हैं फॉर्मूले में आर इक्वल टू V अपॉन आई। करंट कितना करेंगे इस बार हम, बताइए, करंट करेंगे इस बार हम V कितना करेंगे, करंट बताइए 0। तो जब 0 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इस बार प्रतिरोध इन्फिनिटी यानी बहुत आया, यानी 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इस बार जो करंट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा आई, सॉरी, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा आई। तो यानी इस सर्किट में अगर करंट 0 है तो प्रतिरोध उसका इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होगा, यानी उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, यानी ये आइडियल केस में है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, ये सब आइडियल केस होते हैं। तो ये ओम का जो प्रतिरोध है इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, ठीक है। आगे वीडियो में हम यही धीरे धीरे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे और डीप लैंग्वेज में समझाएंगे। अगर आपको वीडियो में डिटेल्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।